Good morning, students. Today we are doing the numericals based on the first chapter of third unit. That means solenoid, toroid or magnetic field due to a current carrying wire straight जो वायर है हमारे पास उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड फर्स्ट न्यूमेरिकल इज आई हैव रिटन द स्टेटमेंट टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स P एंड Q। देखिए दो लूप है हमारे पास P एंड Q, each of radius r, दोनों का रेडियस r है and carrying equal currents, both the loops are carrying the same current I, are kept in parallel planes। देखिए दोनों ही parallel planes में है, having a common axis passing through O। ये देखिए दोनों का कॉमन एक्सिस है जो कि O से पास कर रहा है इस पॉइंट से। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज। ये देखिए P के अंदर जो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और Q के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। as seen from O which is equidistant from the loop। ये जो O है, this point O is at equidistance from both the loops P and Q। Find the magnitude of net magnetic field at O। इस पॉइंट O के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए O के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेक्टर सम होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल P एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल Q। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर सम होगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू कॉइल्स P एंड Q। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P की वजह से जितना होगा और Q की वजह से जितना होगा। तो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों ही, अब O के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। O से दोनों ही कॉइल्स क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो जो दोनों कॉइल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो सपोज B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P and B2 is the magnetic field due to the coil Q, because in this both the coils same current is flowing। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ B होगा या ट्वाइस ऑफ B1 या ट्वाइस ऑफ B2 होगा। तो एट सेंटर, सॉरी एट नॉट एट सेंटर, एट O, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लिख सकते हैं आइदर ट्वाइस ऑफ B1 और ट्वाइस ऑफ B2, यही होगा। अब हमें बताना है कि ये B1 कितना होगा, तो वो होगा 2 इंटू, ये देखिए सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R ही है, और ये जो कॉइल है उसका रेडियस भी कितना है, R है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 2R है, दैट मीन्स ये जो कॉइल का जो रेडियस है वो भी कितना है, R, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ट्वाइस R। तो यहाँ से इस कॉइल से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R, इस कॉइल से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, R, और कॉइल्स का रेडियस भी हमें गिवन है कितना है, R ही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नोट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर, हम ये लिखते थे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कॉइल्स के सेंटर से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस 2R है, तो यहाँ से कॉइल के सेंटर से O तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा R, और इसकी पावर हम कितनी लिखते थे, 3/2, यही करते थे। बस इसको हमें सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है, दैट वुड बी आवर आंसर। तो ये हमारे पास होगा, देखिए 2 इंटू, ये आपके पास होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा ही, तो हमारे पास होगा म्यू नोट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये देखिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होगा 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए R की पावर तो कैंसिल हो गई है, 2 स्क्वायर स्क्वायर से ये 2 वाला कैंसिल हो गया है। फिर हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट O वो होगा म्यू नोट I ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पावर अभी 3 है तो 2 की पावर तो कितनी हो गई है, 2 की पावर 3/2 हो गई है, एंड R की पावर भी हमारे पास कितनी है, 3। तो R की पावर 3 है तो ये R स्क्वायर है, एक R स्क्वायर से R स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक R रहेगा, तो ये हमारे पास होगा म्यू नोट I ओवर 2 की पावर 3/2 एंड ये R। दिस इज द magnitude of magnetic field at the center of node at the center at the axis O। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन रहेगी टूवर्ड्स P, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द
कॉइल पी उसकी डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द पी, लेकिन इसमें करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्यू कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, पी की तरफ ही होगी। तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स। देखिए टू आइडेंटिकल है सर्कुलर कॉइल्स, कॉइल्स P एंड Q, each of radius R, दोनों का रेडियस सेम है, कैरिंग करंट्स, दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कैरिंग करंट्स 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर respectively, are placed concentrically and perpendicular to each other, दोनों कंसेंट्रिक है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, lying in एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन्स के अंदर लाई कर रही है। हमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, कि दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सिंपली हमारे पास दो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखिए एक कॉइल होगी ये एंड दूसरी कॉइल होगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज कॉइल P एंड दिस इज कॉइल Q, दोनों का रेडियस सेम है, R रेडियस है, और दोनों में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा है, एक्स वाई और वाई जेड प्लेन के अंदर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब देखिए जो P वाली कॉइल है उसका रेडियस इस डायरेक्शन में होगा कुछ ऐसे, तो इसके लिए P वाली कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी R के। तो ये देखिए ये डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की इन कॉइल P, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अटैच्ड विद कॉइल P। ऐसे ही Q जो है, Q के लिए जो रेडियस है वो ये है, ये वाला, तो इसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी ये। तो देखिए ये बोल सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट भी होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा बी में। तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन होगी दोनों कॉइल्स की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स, सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई नेट मैग्नेटिक फील्ड की, अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बीपी जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल पी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल क्यू, और दोनों का क्या ले लेंगे, सम कर देंगे, दैट वुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये क्या करेंगे हम यहाँ से,
ये हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी, वो होगा हमारे पास बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें बीपी निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल। पी वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये होगा 2 पाई आई वन। सपोज इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, पी में से आई वन फ्लो कर रहा है, वैसे हमें पता है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो उसको भी लिख देते हैं आई वन। एंड आपके पास रेडियस, रेडियस तो आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय, ये कितना है 2 और आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ड्यू टू द कॉइल P at center of the two concentric coils। अब ऐसे ही हमें किसका निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है किसका, Q कॉइल की वजह से जो सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये आपके पास कितना होगा 2 पाई आई टू एंड आर टू, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा, आर तो सेम ही है देखिए, तो ये होगा म्यू नॉट आई टू ओवर 2 आर। आई होप ये क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास बीपी की भी वैल्यू है और बीक्यू की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो बी यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हमारे पास आएगा, देखिए बीपी क्या है, बीपी है हमारे पास म्यू नोट आई 2 आर, और ये हो जाएगा आई वन है एक्चुअल में इसका स्क्वायर, प्लस ये होगा हमारे पास म्यू नोट आई टू डिवाइडेड बाई 2 आर, और इसका भी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, म्यू नोट और 2 आर, और म्यू नोट और 2 आर दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा हमारे पास म्यू नोट ओवर 2 आर, और इसका स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास देखिए क्या रहा, आई वन प्लस यहाँ से इस टर्म में से आई वन हमारे पास कॉमन है, प्लस यहाँ से क्या है आई टू कॉमन है, और दोनों का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब देखो बेटा इसको अगर हमें रूट से बाहर लाना है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपके पास होगा, इसको रूट से बाहर ले लीजिए, तो ये बी होगा आपके पास म्यू नोट ओवर 2 आर, और ये होगा आई वन और आई टू का देखिए स्क्वायर रह गया है, आई वन का स्क्वायर है और आई टू का स्क्वायर। क्लियर। होल स्क्वायर नहीं है, हमने होल स्क्वायर कर दिया था, तो ये हमारे पास आई वन का स्क्वायर होगा और आई टू का स्क्वायर होगा। आई वन का स्क्वायर सीधा ही लिख देते हैं, 1 है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और हमारे पास क्या है √3 और इसका स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, बी हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट ओवर 2 आर इंटू, ये देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास आएगा कितना, b इज इक्वल टू म्यू नोट 2r इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एंड हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, r आपके पास कितना है, कुछ गिवन है या नहीं है, तो नहीं है, तो सिंपली म्यू नोट की वैल्यू लिख देंगे, म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4 पाई, देखिए मैंने आपको बताया था म्यू नोट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, ऐसे म्यू नोट की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 पाई इसके न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय आर, और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होगा टेस्ला। क्लियर है। अब हमें बताना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था ये 2 कॉइल्स हैं ऐसे, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ ऐसे होगा जो एंगल थीटा बनाएगा, ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ बी क्यू, ये बी क्यू था, ये बी पी था, ऐसे बी पी था, तो बी क्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल बना रहा है, जिसको हम इसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा आपके पास, अगर ये ट्रायंगल ले ले तो पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है बीपी, और
इस ट्रायंगल को बना लीजिए, इस ट्रायंगल को, जितना ये होगा बीपी उतना ही ये हो जाएगा, तो बीपी ओवर बीक्यू। क्लियर? बीपी ओवर बीक्यू की हमने वैल्यू निकाली थी, बीपी और बीक्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए बीपी हमारे पास कितना आया था, दोबारा से अगर बताऊं तो मैं आपको, बीपी की वैल्यू थी हमारे पास कितनी, बीपी की वैल्यू थी आपके पास म्यू नोट आई ओवर म्यू नोट I1 ओवर 2R, और बीक्यू की वैल्यू थी आपके पास म्यू नोट I2 ओवर 2R। अब दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो बीपी देखिए म्यू नोट I1 ओवर 2R डिवाइडेड बाय म्यू नोट I2 ओवर 2R। म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, 2R से 2R कैंसिल, दैट मीन्स I1 बाय I2। I1 कितना है हमारे पास 1 है, I2 कितना है √3 है, तो टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। टेंजेंट की कितने डिग्री पे वैल्यू 1 बाय √3 होती है, तो वो होती है 30 पे। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा है इक्वल टू है किसके 1 बाय √3 के, तो यहाँ पे जो टेंजेंट थीटा होगा वो कितना आ जाएगा, ये होगा 30 डिग्री के इक्वल, और ये टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, और थीटा हमारे पास कितना आ गया है 30 डिग्री। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। आई होप ये क्लियर है। इन द सेम वे हम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल करेंगे सो दैट आप लोग अच्छे से समझ जाए। न्यूमेरिकल है बेटा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आपके, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना याद रखें आप। एक तो आप एनसीईआरटी का कोई न्यूमेरिकल ना छोड़े, एक प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको एट द एंड ऑफ द यूनिट कराऊंगी। अभी जो भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं, चैप्टर के बेस्ड पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल, सेम ऐसे ही है हमारे पास, टू आइडेंटिकल लूप्स P and Q two identical loops P and Q each of radius, दोनों का इस बार रेडियस r नहीं गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, are lying in perpendicular planes, are lying in perpendicular planes such that they have a common center, they have a common center as shown in figure, फिगर ड्रॉ करूंगी। Find the magnitude and direction of net magnetic field at the common center. Find the net magnetic field, net magnitude of magnetic field and direction at the common center. Common center of the two coils. If they carry currents equal to, if they carry currents equal to 3 ampere and 4 ampere respectively, मतलब P में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, Q में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है रेस्पेक्टिवली। आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, देखिए कुछ ऐसे, ये फर्स्ट कॉइल है एंड ये आपके पास सेकेंड कॉइल में आप बना देती हूँ, ये देखिए ये सेकेंड कॉइल है, कुछ ऐसे।
और दोनों कॉइल्स का देखिए कॉमन सेंटर है। तो ये आपके पास कॉइल है P, ये आपके पास कॉइल है Q। P एंड Q आपके पास दो कॉइल्स है जिनका कॉमन सेंटर है, और कॉमन सेंटर होने के बाद इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर का करंट इनमें फ्लो कर रहा है। रेडियस दोनों का इक्वल है, कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब इस कॉइल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इस कॉइल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास P वाली कॉइल है, तो P वाली कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसका जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल P। तो ये हो गई हमारे पास BP। और ये देखिए ये वाला जो P वाली कॉइल है, P वाली कॉइल के रेडियस या फिर एक्सिस के अलोंग होगा हमारे पास BQ। आई होप ये क्लियर है। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, जो कि BQ के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। हमें क्या निकालना है यहाँ से, बी नेट निकालना है। बी नेट किसके इक्वल होगा, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, नोट B1 B2 स्क्वायर BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है, BP और BQ निकालना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो BP हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास आया था म्यू नोट, हमने यहाँ पे क्या लिखा था I1, और ये हमारे पास आया था कितना 2R, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं 2R, और ये कितना आएगा म्यू नोट I2, और इसको सिंपली लिख लेते हैं 2R। ये बाद में R की वैल्यू रख देंगे, ठीक है बेटा। अब इसका देखिए स्क्वायर है, तो सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए म्यू नोट ओवर 2R दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, रूट से बाहर लिख लेते हैं, म्यू नोट ओवर 2R आ जाएगा सिंपली। और ये हमारे पास आएगा क्या, I1 और I2, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए I1 हमें कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर वुड बी 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट ओवर 2R इंटू इसका 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए I1 कितना है 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 9, और ये है 4 एम्पियर, 4 का स्क्वायर करोगे तो होगा 16, 16 और 9 होगा 25, और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो ये देखिए म्यू नोट ओवर 2R, ये हो जाएगा 25, 25 को यू कैन राइट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास, आपके पास आएगा बी नेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट ओवर 2R इंटू 5, क्लियर। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो पहले आर को हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर है तो इसके मीटर बना लेते हैं 5/100, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट या सिंपली 5 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नोट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5, और ये हमारे पास कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻²। आई होप ये क्लियर है। 5 से 5 हमारे पास कैंसिल हो गया है, इसको आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 10⁻⁻7 है, ये आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं पे कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2R था, है ना, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा डिनोमिनेटर में, याद रखिए। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 पाई। इस -2 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और -7 + 2 कितना होगा -5, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5, और ये आ गया टेस्ला। ये किसकी वैल्यू आ गई है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन आप देख रहे हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड BQ के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे हम लोग, टेंजेंट थीटा निकालेंगे, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा रहेगा BP, हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा BQ। तो यहाँ से हम डायरेक्शन के लिए टेंजेंट थीटा, ये इसकी डायरेक्शन है, थीटा कितना होगा, थीटा के लिए ये टेंजेंट थीटा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा BP ओवर BQ। तो इसके लिए सिंपली हमने रिजल्ट देखा था, सीधा ही क्या आया था हमारे पास, जो
P वाली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिवाइडेड बाय Q वाली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो। तो देखिए ये मैं इसको लिख सकती हूँ I इन P एंड I इन Q। तो टेंजेंट जो थीटा हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, IP कितना है 3 एम्पियर और ये कितना है 4। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, इस टेन को अगर हम इधर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, मतलब -1 का मतलब होता है टेंजेंट इनवर्स। इस टेन को अगर आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये टेंजेंट देखिए पहले तो यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा थीटा अगर निकालोगे तो, और न्यूमरेटर में से अगर आप सॉरी ये जो टेंजेंट है तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से टेंजेंट को जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये पावर माइनस आ जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स। तो ये आ गया 3/4। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नाउ वी विल डू सम more numericals based on the same chapter, and first numerical is, first numerical क्या है हमारे पास, सॉरी not first numerical, this is I think fourth numerical. Fourth numerical is statement I'm writing. देखिए ये क्वेश्चंस आपकी बुक्स में नहीं है, so I want you to solve these numericals in your fair notebook so that you can prepare for the final exam as well as your midterms exams. A circular coil, ये थोड़े से easy numericals है, NCERT के numericals हैं ये। A circular coil based on the first chapter of third unit. A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? कि coil के center पे magnetic field कितना होगा? So let us draw a coil. This is the coil. In the coil जो radius है, suppose ये center है, इसका radius मान लेते हैं कितना है r है। हमें क्या करना है, इस कॉइल के सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करना है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 0.40 एम्पियर है। अब कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये हमारे पास होगा 2 पाई NI ओवर R, यही होगा। ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो सिंपली आपके पास 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा म्यू नॉट NI ओवर 2R, यही होगा। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n कितना है आपके पास, n है आपके पास 100 टर्न्स, और I कितना है, n आपके पास है 2 पाई I इंटू n। तो ये देखिए आपके पास होगा कितना 100 हो गया है, I कितना है 0.4 एम्पियर है, तो ये हमारे पास आ गया है 0.4 एम्पियर 40, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 8/100, दैट मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻², और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ये देखिए फिफ्थ न्यूमेरिकल है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 35 एम्पियर। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर 35 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। आपको बताना है
what is the magnitude of magnetic field at a point 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर, कि वायर से 20 सेंटीमीटर दूर अगर हम एक पॉइंट ले, सपोज ये वायर है, इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूर आपने एक पॉइंट ले लिया है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये अब हमें क्या गिवन है कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, हमें नहीं बताया है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो स्ट्रेट वायर है तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो वायर है ये लॉन्ग है, और ये कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, देखिए कुछ इस डायरेक्शन में, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 35 एम्पियर। और इससे कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कैसे निकालेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे, B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई, और ये होगा आपके पास 2I डिवाइडेड बाई R। क्लियर है? R मतलब ये डिस्टेंस, तो बस म्यू नोट ओवर 4 पाई है आपके पास, इसको आप रख सकते हो सिंपली 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू आई कितना है 35, और आपके पास R कितना है, R हमारे पास कितना था 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को यू कैन राइट 0.2 मीटर्स। इसको सोल्व कर लेंगे, दैट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. East to west direction. Okay. What are the magnitude? Sorry, what is the magnitude what is the magnitude and what is the magnitude of the ये आवाज चल रही है, what is the magnitude of magnetic field due to current 1.5 ampere below the line, 1.5 ampere below the line। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए, a horizontal overhead power lines carries a current of 90 ampere in the direction east to west। देखिए हमारे पास होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट में हमारे पास एक पावर लाइन है कुछ ऐसे, क्लियर? इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 90 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब ये बोल रहा है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 एम्पियर बिलो द लाइन। इसके बिलो एक लाइन, बिलो द लाइन एक करंट फ्लो कर रहा है कितना, सॉरी दिस इज 1.5 मीटर ड्यू टू करंट। ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके बिलो, ये जो लाइन है पावर लाइन है जिसमें से 90 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसके बिलो अगर 1 पॉइंट, अगर सपोज ये लाइन है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इन डायरेक्शन
ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर करंट फ्लो कर रहा है और इससे अगर हम 1.5 मीटर डाउनवर्ड अगर एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन 1.5 मीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। दिस इज 1.5 मीटर डिस्टेंस। ये पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट पी। इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो। तो अगेन हमारे पास देखिए एक स्ट्रेट वायर है कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और कुछ डिस्टेंस पे उससे कुछ डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला अगेन क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई 2I/R। सारी चीजें हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 10 टू द पावर -7। 2 इंटू आई कितना फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर फ्लो कर रहा है एंड आर आपके पास कितना है 1.5 मीटर है। सिंपली 1.5 मीटर है, इसको सोल्व कर लेंगे, दैट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बेटा। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं अभी तक। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए स्क्वायर कॉइल, नहीं ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये करते हैं एक क्लोजली, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है फर्स्ट चैप्टर के बेस पे। एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड, एक सोलेनोइड आपको बताया था ना कुछ इस शेप का होता है आपके पास सोलेनोइड, जिसमें हम वायर को टर्न्स में क्या करते हैं बाउंड करते हैं, कुछ ये है सोलेनोइड। एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लो, मतलब ये क्या होगी उसकी लेंथ होगी, हैज 5 लेयर्स। 5 लेयर्स का मतलब यहाँ पे लेयर किसको शो कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स। कि आपके पास देखिए 4 लेयर है और हर लेयर में कितनी टर्न्स बता रहा है, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 5 400 टर्न्स ईच। हर लेयर में कितने टर्न्स है, 400 टर्न्स है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स 400 मल्टीप्लाइड बाय 5, याद रखना है 400 टर्न्स ईच। द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड, सिंपली आई एम राइटिंग डाया ऑफ द सोलेनोइड, वो हमें गिवन है कितना 1.8 सेंटीमीटर है। याद रखना इसको मीटर्स में चेंज करना होगा। इफ द करंट इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर, 8 एम्पियर का अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, उसके लिए आज हमने दिन में एक फॉर्मूला किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सोलेनोइड वो होगा म्यू नोट टाइम्स ऑफ एन आई, यही होगा। अब ये एन है, इसको आप चेंज कर सकते हो, देखिए म्यू नोट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये जो एन है, एन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कैपिटल एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमारे पास क्या था एन इंटू एल। यहाँ से अगर हमें एन की वैल्यू निकालनी हो तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 2000। तो टर्न्स हो जाएंगे क्योंकि 5 लेयर्स है एंड एवरी लेयर्स कंटेनिंग 400 टर्न्स। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 2000 एंड 2000 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का हम मीटर्स बनाएंगे तो 0.8 मीटर्स। ठीक है, एन बी हमने कर लिया है। नाउ आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इज 8 एम्पियर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, दैट वुड बी योर आंसर। आंसर शुड बी 2.5 into 10 to the power -2 Tesla. These are the numericals based on the
first chapter of third unit. Thank you.